आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर की कलाम को शेयर करने जा रहा हूँ और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यरीहो की दीवार। और आए हम वचन को स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब से उसका 6 अध्याय। यहाँ पे परमेश्वर ने जब यरीहो की दीवार यहोशू के सामने थी तो परमेश्वर ने यहोशू को एक बात कही कि तूने इस यरीहो की दीवार के चारों ओर 6 दिन लगातार चक्कर लगाने हैं। हालेलुया। और 7वें दिन जब तू चक्कर लगाए तो जोर से जय जयकार करना है। हालेलुया। यहोशू ने ये बात परमेश्वर से सुनी। आज अक्सर हमारे जीवन में भी यरीहो की दीवार की तरह बहुत सी मुश्किलें खड़ी होती है, बहुत से टेम्पटेशन खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं जिसे हम अपने बलबूते पर, अपने जोर पर नहीं तोड़ सकते। उसके लिए परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। देखिए यहाँ पे प्रभु ने 1:8 में कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेज चीज से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन में क्या कह रहे हैं प्रभु यहाँ पे? उसके अनुसार करने को तू चौकसी करना। अब प्रभु ने यहोशू को आज्ञा दी। आज परमेश्वर संडे के वाले दिन अपने दास के द्वारा हमें भी एक आज्ञा देते हैं। हालेलुया। कि आने वाले 6 दिन में तूने ऐसा करना है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? उस वचनों को सुनते हैं। जैसे यहोशू ने परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुना। अब उसके बाद हमारा क्या काम है? हमें भी यहोशू की तरह उन वचनों को सुनने के बाद उनको मनन करने की जरूरत है। यहोशू ने मनन किया कि प्रभु ने कहा है कि हमें 6 दिन लगातार यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना है। वो अपने लोगों को ये बात कह रहा था। हालेलुया। आज हमें भी वचन को सुनने के बाद मनन करने की जरूरत है कि प्रभु ने आज मुझसे क्या बात की है। मुझे वचन को मनन करने की जरूरत है। तीसरा काम जो यहोशू ने किया वो है फैसला लिया। देखिए यहोशू चाहता तो जैसे परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन लगा तूने यरीहो के चारों ओर तूने चक्कर लगाने, वो चाहता था 1 दिन 2 दिन लगातार जाता, तीसरे दिन छुट्टी मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने लगातार 6 दिन यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाया। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी जब परमेश्वर का जब वचन सुनाया जाए तो हमें उसको सुनने के बाद उसमें गैप नहीं डालना, बल्कि उसे सुनना है, मनन करना है और तीसरा काम क्या करना है? उस पर फैसला लेना है। लिया जब तक आप डिसीज़न नहीं लेंगे, आप फैसला नहीं ले पाएंगे। जो चौथा काम यहोशू ने किया वो वचन पर चला। उसने जब वो प्रभु के वचन को सुना, उसने मनन किया, उसने फैसला लिया और चौथा काम उसने किया कि वो वचन पर चला। जैसा परमेश्वर ने कहा, वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, ना उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया ना अपने बल का सहारा लिया। उसके पास ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही सूरवीर थे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपने साथियों को ये कहा कि हमें यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाना है और हम में से कोई भी व्यक्ति कोई बात ना करे और हमारे मुख से कोई आवाज़ ना निकले। देखिए यहोशू कितना गंभीर था परमेश्वर के वचन को सुनने की बात। आज परमेश्वर भी हमें यही कहते हैं, जब तू वचन को सुन ले तो उसे अपने चित्त से कभी उतरने ना दे। दिन रात उसके ऊपर ध्यान लगाए रख। जब तू उसके ऊपर ध्यान लगाए रखेगा, जब तू उसको मनन करेगा, जब तू फैसला लेगा, तभी जाके तू वचन के ऊपर चल पाएगा। अक्सर हम सोचते कि हम वचन को सुनेंगे और सीधा उसके ऊपर चलना शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। अक्सर हम जब फैसला लेने की बारी आती है हम पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो वचन को सुनते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, पर फैसला नहीं ले पाते। कुछ लोग होते हैं जो मनन करते हैं, फैसला करते हैं और वचन पर नहीं चल पाते। कुछ लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं और फैसला लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया।
देखिए, ये एक तरह के लोग नहीं हैं, ये तरह तरह के लोग हैं। और हम में अपने आप को जांचना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। हालेलुया। क्या मैं पहले कैटेगरी की तरह तो नहीं कि मैं वचन को सुनकर बैठ जा रहा हूँ। कहीं मैं दूसरी कैटेगरी की तरह तो नहीं कि मैं वचन को सुनता हूँ, मनन करता हूँ, पर कोई फैसला नहीं लेता और वचन पर चलता नहीं। कहीं मैं तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति तो नहीं कि जो वचन को सुनता है, मनन करता है, पर फैसला लेता है, पर उस पर चलता नहीं। हमें उस चौथे तरह के व्यक्ति बनने की ज़रूरत है। उस चौथे तरह की कैटेगरी के व्यक्ति बनने की तरह है, जिसने वचन को सुना है, मनन किया है, फैसला लिया है और वचन के ऊपर चलना शुरू किया है। हालेलुया। देखिए, यहोशू ने जब ऐसा करना शुरू किया, उसके सामने जो इतनी लंबी दीवार थी, इतनी मोटी दीवार थी, जब उसने 6 दिन लगातार एक बार चक्कर लगाया और जब 7वें दिन उसने 7 बार चक्कर लगाया और जब नरसिंगे फूके गए और उन्होंने जय जयकार लगाई, जो इतनी बड़ी दीवार थी ना, वो गिर गई। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी दीवारें खड़ी हैं, यरीहो की दीवार की तरह। आज हमें उन दीवारों को अपने दम पे नहीं, अपने बलबूते पे नहीं, अपने जोर पे नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल के उसे घेरने की जरूरत है। हालेलुया। जब यहोशू की तरह हम चलेंगे तो वो यरीहो की दीवार जो हमारे सामने एक चट्टान की तरह दिखाई दे रही, जिसे हम घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, वो गिर नहीं रही। हालेलुया। और हम निराश हो रहे हैं। हालेलुया। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगातार 6 दिन जैसे यहोशू ने किया, वो ऐसे ही करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप 6 दिन लगातार, संडे को दिन वचन सुनने के बाद जब लगातार 6 दिन वैसा ही करोगे, वैसा ही रूटीन बनाए रखोगे, आपके देखोगे कि वो यरीहो की दीवार जो आपके सामने चट्टान की तरह खड़ी है, वो गिर जाएगी। कोई भी ऐसी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर ने कहा, जब तू ऐसा करेगा, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी हालात मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, आप हर कंडीशन में, हर हालात में उसे पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जान गए हो कि अब मुझे क्या करना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है, मुझे उसको मनन करना है। हालेलुया। मुझे फैसला लेना है और मुझे चौथा काम क्या करना है, मुझे वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे वो जितनी भी बड़ी बड़ी दीवारें आपके जीवन में खड़ी क्यों ना हो, एक तरह आप बिल्कुल जोर नहीं लगाएंगे और वो गिर जाएगी। पर ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन को दिन रात, देखिए यहाँ पे परमेश्वर का, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। दिन रात हमें वचन की ओर ध्यान लगाए रहने की जरूरत है कि संडे को मैंने वचन सुना है। लिया जब भी संडे को वचन ख़त्म हो, तो जब भी हम बैठे तो हम अपने घर की बातें ना करके, हम इधर उधर की बातें ना करके, जब हम उसी दिन उसी घड़ी हम जब परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का शेयर करना शुरू करेंगे, जब हम परमेश्वर के दास के पास पूछेंगे कि आज का वचन जो आपने मुझे सिखाया, बाकी ये मेरे जीवन में इस बात की कमी थी, इस बात की घटी थी। हमें अक्सर क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं और लागू नहीं कर पाते। अक्सर हमें इस बात को ध्यान में रखना है, शैतान जो है वो उसे एक नाम दिया गया, उसे एक नाम दिया गया, वो है चोर। वो चोर की नाई आता है और हमारे जीवन में जो वचन बोया गया है उसे चुरा ले जाता है। वो क्या कारण है, हम जब ध्यान नहीं देते वचन में करके, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। आपको और मुझे दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान दे रखने के, जब आप सावधानी से चलेंगे ना, तब कोई भी शैतान का योजनाएं, उसके तीर, उसके वार आपके ऊपर सफल नहीं होंगे। तब आप चौकसी के साथ चलोगे और शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज आपने हमें वचन के द्वारा ये सिखाया कि प्रभु जो हमारे सामने वो दीवार खड़ी है, हमें अपने बलबूते पर नहीं, अपने जोर पर नहीं, अपने आइडियस पे नहीं, बल्कि प्रभु आपके वचन के अनुसार, जैसे यहोशू ने आपके वचन को सुना, उसको मनन किया और फैसला लिया
और उसके अनुसार चलना शुरू किया। प्रभु आज हम भी ऐसा करने पाएँ पिता परमेश्वर, ताकि जो हमारे सामने भी यरीहो की दीवार खड़ी है वो गिर जाए पिता परमेश्वर। हम भी यीशु की तरह जय जयकार करें, आपके वचन को दिन रात मनन करते रहें पिता, दिन रात आपकी ओर ध्यान लगाए रहें पिता परमेश्वर, ताकि कोई बात हमें बड़ी जान ना पाए, कोई भी यरीहो की दीवार हमें रोक ना पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात में पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करे, हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, सब बातों में आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। इस बातों को आपके पवित्र और जीवित और जलाली नाम से हुक्म मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले, परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए, और हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की।